हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4F में अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4, x प्लस 2y प्लस z बराबर 1 और x प्लस वाई प्लस z बराबर 2। ये हमारे समीकरण दिए गए हैं। दिया गया को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इस समीकरण को हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम ax बराबर b के रूप में इसे लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ax बराबर b। अब यहाँ से ax बराबर b, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया है कि a क्या होता है, x क्या होता है और b। अब यहाँ पे हम इन मानों को रखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से मैट्रिक्स के रूप में a की वैल्यू x वाले गुणांक का 1 है, इस वाले x का गुणांक 1 है और इस वाले भी गुणांक का x का वैल्यू 1 है। अब यहाँ से y वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू फर्स्ट वाले समीकरण में 1 दिया है, सेकेंड वाले में 2 और इसमें भी 1 दिया है। और यहाँ से z की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 1। तो यहाँ से 2 1 1। तो ये हमारा a की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि x y z तीनों हैं। तो यहाँ से x y z और बराबर b। तो b हमारा ये अचर वाली वैल्यू होती है जो बराबर के दाहिने तरफ लिखी होती है। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी 4 1 2। ये हमने टोटल वैल्यू को लिख लिया ax बराबर b के रूप में। तो ये हमारा x है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये गुणा का चिन्ह नहीं है, ax लिखा हुआ है, ax बराबर b। अब यहाँ से हम सबसे पहले x y z का मान ज्ञात करने से पहले हमें इसमें ax बराबर b के आधार पर ज्ञात करना होता है। तो यहाँ ax बराबर b होता है। तो जानते हैं कि यहाँ साइड में देख लेते हैं कि ax बराबर b होता है। तो यहाँ से अगर x बराबर रखें तो a को पक्षांतर कर देंगे तो a इन्वर्स b हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें a इन्वर्स b ज्ञात करना होगा। तो a इन्वर्स b ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सारणिक a का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे जो a वाली वैल्यू दी है हमारी, इसे हम सारणिक के रूप में पहले लिखेंगे। तो यहाँ जब इसे सारणिक के रूप में लिखेंगे तो इसे इस तरह से मान लेंगे कि सारणिक a बराबर, अब यहाँ पे सारणिक a बराबर 1 1 1 1 2 1 2 1 1। ये हमारा सारणिक a का मान हो गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो सारणिक a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक a बराबर, अब जानते हैं कि सारणिक को जब भी सॉल्व करते हैं या तो हम रो के अनुदिश करें या तो फिर कॉलम के अनुदिश। तो यहाँ पे जब रो के अनुदिश करेंगे तो हमारे सिंबल जो होते हैं प्लस माइनस और प्लस के रूप में होते हैं। तो यहाँ से जब पहले वाले अवयव को लेंगे तो पहला अवयव प्लस सिंबल के साथ में, तो यहाँ से पहला अवयव हमारा 1 है। तो जब 1 को लिखेंगे तो प्लस सिंबल के साथ, तो ये हमारा अवयव स्टार्टिंग में है इसलिए हम सिंबल प्लस को न दर्शित करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1। अब ये वाला रो छूट जाएगा हमारा और ये वाला कॉलम। तो यहाँ बचेगा कितना हमारा 2 1 1 1। तो इस 1 का इस 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। फिर यहाँ बीच में चिन्ह हमारा माइनस होता है, माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1। फिर यहाँ अगला अवयव लेंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ, तो देखिए प्लस में 1 लिखा है तो यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये वाला रो छूटेगा हमारा और ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 1 1 1। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, फिर माइनस 1 का 1 में गुणा हो जाएगा, ये 3 तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे अगला अवयव लेंगे 2, तो यहाँ प्लस का 2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। अब ये वाला रो छूटेगा है, इसके साथ में तीसरा वाला कॉलम छूटेगा। तो यहाँ से 1 बचेगा, 2 1 1। 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, फिर माइनस 1 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सारणिक a बराबर 1, अब 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 यानी गुणे में 1। फिर यहाँ से माइनस 1 है, 1 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का प्लस 2 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 में जब गुणा होगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 और ये 0 हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे -0, या हम इसे न भी लिखें तो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे, 2 का -1 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि हमारा माइनस का 1। अब 1 डज नॉट इक्वल टू कर सकते हैं 0, या तो न भी करें तब पर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा सारणिक a का मान कितना गया, माइनस का 1। अब यहाँ से हम सहखंड या सहगुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ से हम सहगुणनखंड को ज्ञात कर लेंगे। तो सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए
हमें कुछ फार्मूले होते हैं जो कि हम जानते ही हैं। तो हम सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हमारा होता है -1 पावर में r+c इंटू यहाँ पे जो हमारे उपसारणिक को लेते हैं, जो उपसारणिक के अवयव को लेते हैं, वो हमारा होता है क्या ज्ञात करने के लिए, सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अब सहगुणनखंड तो यहाँ से बारी बारी से एक एक अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पहला अवयव हमारा क्या है, a11। अब a11 हमारा पहला अवयव है, तो यहाँ से पहले अवयव का हम सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि -1 के पावर r+c का यूज करना है। अगर हम इसे डायरेक्ट ही यूज करना चाहें तो यहाँ से एक और एक को जोड़ देंगे, तो ये r है और ये c, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, जो कि यहाँ पर अगर रखेंगे तो घात में हमारा सम होगा। तो जब घात सम होगा तो ये माइनस हमारा हट जाएगा। तो यहाँ से हमें बचेगा क्या, तो अब देखते हैं। तो यहाँ से जब माइनस हट जाएगा तो बचेगा प्लस वाली वैल्यू। तो यहाँ से a11 लिखेंगे, तो इस तरह से हम सारणिक का सिंबल बना सकते हैं। तो सारणिक का सिंबल बनाएंगे। अब हमने a11 वाला अवयव लिया है, तो देखें तो a11 वाला अवयव यही है। इस तरह से ये हमारा रो छूटेगा। ये पहला वाला रो है तो पहला रो छूट जाएगा, ये पहला वाला कॉलम है तो पहला वाला कॉलम छूट जाएगा। तो बचेगा अवयव कितना हमारा, 2 1 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 1 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा 2, फिर माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1। अब यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा हमारा 1। ये हमारा जो सहगुणनखंड a11 का है कितना है 1। अब इसी तरह से हम a12 का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे a12 बराबर a12। तो a12 तो यहाँ से देखें तो 1 और 2 क्या हो गए 3, जो कि विषम है। तो यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या मिलेगा, माइनस, फिर यहाँ पे सारणिक लगाएंगे। अब a12 यानी पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम छोड़ना है। तो ये पहला वाला रो है, इसे छोड़ देंगे, ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा अब ये 1 1 1 1। तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 1 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1, माइनस फिर इस 1 का 1 में गुणा होगा 1। अब यहाँ से आ जाएगा क्या हमारा 0। 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ही 0। अब इसी तरह से हम a13 ज्ञात कर लेंगे। तो a13 बराबर, अब a13 देखें तो 3 और 1 को अगर जोड़ दें तो 3 और 1 क्या होगा 4, जो कि सम है। तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस। तो यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ से पहला जो 1 है, तो ये वाला हमारा रो है और ये वाला कॉलम, तो पहला रो छोड़ना है और तीसरा कॉलम। अगर पहले रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देते हैं तो यहाँ से ये पहला वाला रो छूट गया, ये तीसरा वाला कॉलम, तो बचा जो अवयव उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो बचे वाले अवयव हैं 1 2 1 1। अब यहाँ से त्रिरेख गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, माइनस 1 में 2 का गुणा होगा 2। अब यहाँ से आएगा कितना हमारा, माइनस का 1। अब इसी तरह से हम a21 ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से a21 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से दूसरा वाला रो और पहला वाला कॉलम, हमें दूसरा रो छोड़ना है और पहला वाला कॉलम। तो जब दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो इससे पहले हमें चिन्ह की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें तो हम 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, जो कि विषम है। तो यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे हम सारणिक का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं 2 और 1 वाला अवयव हमारा क्या होगा। तो 2 और 1, तो ये दूसरा वाला रो छूट जाएगा, ये पहला वाला कॉलम, तो ये दूसरा रो छूटा, पहला कॉलम, तो बचा 1 और यहाँ से 2 1 1। तो इसे लिख लेंगे 1 2 1 1 1 2 1 1। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तिरक, तो माइनस पहले है, माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर माइनस बीच में होता है, 1 का 2 में गुणा होगा 2। अब यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम a22 ज्ञात करेंगे। तो जब a22 ज्ञात करेंगे तो 2 और 2 क्या होते हैं 4, जो कि सम है। तो हमारा चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा। तो जब यहाँ पे चिन्ह हमारा प्लस मिलेगा तो यहाँ पे हम प्लस को दर्शित करें या न करें। अब यहाँ से सारणिक लगाएंगे, सारणिक। अब इसके बाद हम a22 वाले अवयव को देख लेते हैं। तो a22 वाला अवयव हमारा क्या है, तो ये देखिए अवयव, यहाँ से ये दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, क्योंकि a22 ज्ञात करें तो ये दूसरा वाला रो और ये दूसरा वाला कॉलम, तो बचेगा यहाँ से 1 2 1 1। तो 1 2 1 1 बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे a22 के स्थान पे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 1 2 1 1। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, माइनस 1 का 2 में गुणा होगा 2। तो यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये हमारा a22 आ गया। अब इसी तरह से हम a23 को भी ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम यहाँ से a23 को ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखते हैं a23 बराबर।
अब A23, तो यहाँ पे देखें तो 2 और 3 क्या है 5, जो कि विषम है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे सारणिक का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं A23 वाला अवयव हमारा कितना है, तो यहाँ से A23 वाले अवयव को देख लेते हैं। तो देखिए तो A23, तो यहाँ से A23 ये दूसरा वाला रो तीसरा वाला कॉलम, तो ये दूसरा वाला रो छूट जाएगा और ये तीसरा वाला कॉलम, तो यहाँ से 1 बचा और ये 1 1 1, तो यहाँ पे लिखते हैं A23 के स्थान पे, तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 1 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस पहले, तो माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1, तो 1 में से 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से लिखेंगे 0। अब इसी तरह से हम अब अपने तीसरे वाले रो को ज्ञात करेंगे। तो तीसरा वाला रो देखते हैं, तो ये तीसरा रो है, तो यहाँ से A31 A32 और A33 ज्ञात करेंगे। तो आइए A31 ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से A31 ज्ञात करेंगे, तो 3 और 1 देखें तो 4 होगा, जो कि सम है, तो यहाँ पे हमारा प्लस में आएगा, तो यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगाएंगे इस तरह से। अब A31 वाली वैल्यू देखें, तो यहाँ पे हमने अवयव को फिर से लिख दिया है, तो A31, तो ये तीसरा वाला रो और ये पहला वाला कॉलम छूट जाएगा, ये छूटेगा और ये, तो बचेगा क्या 1 2 2 1, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे 1 2 2 1। अब यहाँ से 13 गुणा कर देंगे, तो 2 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, माइनस 2 का 2 में गुणा होगा 4, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 3। अब इसी तरह से हम A32 ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे A32 बराबर, अब यहाँ से जोड़ लें तो 3 और 2 क्या होंगे 5, जो कि विषम है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगाएंगे। अब A32 वाली वैल्यू देख लेते हैं, तो तीसरा रो छोड़ना है और ये दूसरा कॉलम, तो ये तीसरा रो छूट जाएगा, ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ से बचेगा 1 2 1 1, तो इसे लिखेंगे 1 2 1 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस है, तो माइनस 1 का 1 में गुणा हो जाएगा 1, फिर माइनस 1 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ से 2। अब यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब इसी तरह से हम A33 ज्ञात कर लेंगे, तो A33, अब A33, तो 3 और 3 6, जो कि सम है, तो जब सम है तो हमारा चिन्ह क्या मिलेगा प्लस, तो हम यहाँ पे सिंबल नहीं दर्शित करेंगे क्योंकि प्लस है, तो यहाँ पे दर्शित करें या न करें दोनों का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पे फिर सारणिक का सिंबल लगाएंगे। अब A33 वाली वैल्यू देखें, तीसरा रो छोड़ना है और तीसरा कॉलम, तो बचा क्या हमारा 1 1 1 2, तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 1 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2, माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1, तो अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जानते हैं कि जब हम सहगुणनखंड को ज्ञात कर लेते हैं तो उसे एक कोई नया नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने सहगुणनखंड को एक नया नाम क्या दे दिया b बराबर। अब इसे हम क्रमबद्ध करेंगे मैट्रिक्स के रूप में, तो यहाँ से हम इसे मैट्रिक्स के रूप में क्रमबद्ध कर लेते हैं। तो हमने जिस तरह से A11 A12 क्रम से ज्ञात किया है उसी तरह से इसमें क्रमबद्ध करेंगे। यहाँ से हमने इसे क्रमबद्ध कर लिया, तो अब यह हमारा A11 आया था 1, फिर यहाँ पे A12 0, A13 -1, इसी तरह से सभी अवयव को हमने क्रमबद्ध कर लिया, तो यहाँ से हमारा इतना निकल के आ गया। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A ज्ञात करने के लिए जानते हैं कि B का जो है ट्रांसपोर्ट होता है यानी परिवर्त, तो एडजॉइंट A बराबर लिखेंगे B का परिवर्त, तो यहाँ B का परिवर्त लिखें या तो B डैश कर दे, दोनों का मतलब सेम होगा, तो यहाँ से B का परिवर्त, तो एडजॉइंट A ज्ञात कर लेते हैं, तो एडजॉइंट A बराबर, अब एडजॉइंट A तो B का परिवर्त कर देंगे, तो इसमें जो रो है उसे कॉलम बना देंगे, तो ये हमारा रो है इसे कॉलम के रूप में लिख देंगे, तो 1 0 -1। अब इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे तो 1 -1 0, अब इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे तो -3 1 1, ये हमारा एडजॉइंट A ज्ञात हो गया। अब हमने यही लिखा था फार्मूला कि AX बराबर क्या होता है B, तो AX बराबर B। अब यहाँ से हम A इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो X बराबर क्या कर देंगे A इनवर्स B, X बराबर क्या हो जाएगा A इनवर्स B। तो यहाँ A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो अब जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं साइड में कि A इनवर्स बराबर होता है 1 सारणिक में A इनटू में एडजॉइंट A, ये हमारा A इनवर्स के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ से अब हमें सारणिक A की वैल्यू पता है, एडजॉइंट A की वैल्यू पता है, तो यहाँ से A इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे A इनवर्स बराबर 1 अब सारणिक A की वैल्यू हमने ज्ञात की थी, तो आइए देख लेते हैं सारणिक A की वैल्यू हमारी क्या आई थी। तो यहाँ से हमने सारणिक A की वैल्यू ज्ञात की थी, तो कितना था -1, तो इस सारणिक A की वैल्यू को हम वहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे सारणिक A की वैल्यू क्या रख दी हमने -1, और एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पर रख देंगे 1 1 -3 0 -1 1,
-1 0 1, ये हमने जॉइंट ए की वैल्यू रख दी। अब इस माइनस का यानी -1 का 1 में भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो -1 का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा हमारा -1 और ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 0 ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस, ये 0 इसी तरह से, ये प्लस में है तो ये माइनस। ए इनवर्स ज्ञात हो गया हमारा। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे यक्स बराबर ए इनवर्स बी के रूप में, तो यहाँ से रखेंगे यक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो यक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू रख देंगे यक्स वाई जेड, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू यक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है -1 -1 3 0 1 -1 1 0 -1 ए इनवर्स की वैल्यू। और बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बी की वैल्यू हमारी थी 4 1 2। इस तरह से हमने टोटल को रख दिया। अब यहाँ से इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे बारी बारी से, तो आइए मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ से यक्स वाई जेड को इसी तरह से उतार लेंगे यक्स वाई जेड बराबर, अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये रो का एक कॉलम में बारी बारी से एक एक अवयव से, अर्थात रो के पहले अवयव को कॉलम के बारी बारी एक एक अवयव से करेंगे। तो यहाँ से अगर रो का पहला अवयव ले रहे हैं तो कॉलम के पहले अवयव से, रो का दूसरा अवयव ले रहे हैं तो कॉलम के दूसरे अवयव से, रो का तीसरा अवयव ले रहे हैं तो कॉलम के तीसरे अवयव से करेंगे। यहाँ से -1 का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4, फिर यहाँ बीच में चिन्ह रखते हैं प्लस, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस, -1 का 1 में गुणा होगा तो आ जाएगा क्या माइनस का 1, इसे ब्रैकेट में लिख लिया माइनस का 1। फिर यहाँ पे होता क्या है प्लस, तो प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, इस तरह से आ जाएगा। अब अगले वाले रो का करेंगे तो 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर यहाँ से -1 का 2 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2। अब तीसरे वाले रो का 1 का 4 में करेंगे तो 4, 0 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो -1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। इस तरह से ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, आगे यहाँ पे लिख देते हैं हम इसे सॉल्व करके। तो यहाँ पे -4 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 6। अब ये जोड़ लेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो ये 0 + 1 -2 और ये 4, 0 को हटा देंगे और बचा क्या -2। अब इसे टोटल को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से अगर देखें तो 4 और 1 5, माइनस का 5, -5 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 1, और ये 1 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से यक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 1 1 -1 2। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 1, और वाई बराबर कितना आ गया माइनस का 1, और जेड बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो ये हमारे रहे इस क्वेश्चन के आंसर। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो इसे हम पहले ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ax बराबर b, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू यहाँ से 5 7 और यहाँ से 2 3, ये a की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू तो देखें तो इसमें x और y दो अवयव हैं, तो यहाँ से x y। अब b की वैल्यू कितनी है हमारी 4 और 5, तो यहाँ से 4 5 इस तरह से रख दिए। अब यहाँ से इसे सारणिक के रूप में चेंज करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक a बराबर, अब यहाँ से इसे सारणिक के रूप में तो 5 2 7 3 इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से सारणिक a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 5 का 3 में गुणा होगा तो 5 3 15 माइनस 7 का 2 में गुणा होगा तो 7 दूनी 14, तो बराबर यहाँ से कितना आ गया हमारा 1। सारणिक a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। अब यहाँ से हम सहगुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से सहगुणनखंड हमारा क्या होगा सहगुणनखंड, तो सहगुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो सहगुणनखंड a11, तो ये a11 ज्ञात करेंगे। तो a11 तो देखें तो 1 और 1 2 जो कि सम है, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या आएगा प्लस आएगा। तो अब a11 पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ना है, तो जब यहाँ पे पहला रो छोड़ देंगे और पहला कॉलम तो बचेगा कितना हमारा 3, तो a11 की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। अब इसी तरह से a12 ज्ञात कर लेंगे, तो a12 यहाँ पे पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, और इससे पहले 2 और 1 जोड़े तो कितना आएगा 3 जो कि विषम है, तो यहाँ चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा माइनस। अब a12 तो पहले वाले रो को छोड़ दें दूसरे वाले कॉलम को, तो बचेगा कितना 7, तो
तो यहाँ से आ जाएगा -7। अब इसी तरह से A21 ज्ञात कर लेंगे। A21 तो A21 2 और 1 3 जो कि विषम है, तो यहाँ चिन्ह पहले क्या आ जाएगा माइनस। अब ये A21 तो दूसरा वाला ये रो छोड़ना है, पहला कॉलम तो बचा कितना 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2। अब इसी तरह से A22 ज्ञात करेंगे। A22 तो 2 और 2 4 जो कि सम है, तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा। तो ये दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बचे कितना 5, तो यहाँ से आ गया हमारा कितना 5। अब इसे हम अगर क्रमबद्ध करना चाहें तो इस तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं सारणिक के रूप में। तो यहाँ पे नाम इसका दे देंगे क्या b बराबर। अब b बराबर यहाँ से नाम दिए तो यहाँ से क्रमबद्ध किए तो क्रम से लिखेंगे। ये 3, ये -7 और ये -2 और ये 5। इस तरह से हमने क्रमबद्ध कर लिया। अब यहाँ से एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे। तो एडजॉइंट ए बराबर तो b का परिवर्त होता है, तो यहाँ पे हमने b का परिवर्त लगा दिया। तो एडजॉइंट ए बराबर अब b का परिवर्त, तो b का परिवर्तन कर देंगे तो ये वैल्यू जो हमारी रो है उसे कॉलम, तो ये रो के रूप में तो इसे कॉलम बना दिए 3 -7 और ये -2 5, ये हमने परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर होता है 1/, सारणिक में एडजॉइंट ए। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से रखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक ए की वैल्यू आई थी कितनी हमारी 1। अब यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू है 3 -2 -7 और 5। तो यहाँ से 1 का गुणा करेंगे तो यही निकल के आएगा 3 -2 -7 और 5। ये हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो चुका। अब यहाँ से हमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। तो यहाँ से जानते हैं कि ए एक्स बराबर क्या होता है बी। तो यहाँ से एक्स बराबर रखें तो एक्स बराबर क्या रखेंगे ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की भी वैल्यू पता है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमें यहाँ टर्म एक्स वाई के रूप में दिया, तो यहाँ से एक्स वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स के स्थान पे एक्स और वाई बराबर ए इनवर्स की वैल्यू 3 -2 -7 और 5 और v की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी है 4 और 5। अब यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे। तो आइए मल्टीपल करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई बराबर, अब 3 का 4 में गुणा होगा 3 चौके 12 -2 का 5 में तो -10 आ जाएगा। अब -7 का 4 में तो -28, यहाँ पे प्लस 5 का 5 में तो 25 बराबर। अब यही हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड में। तो यहाँ से 12 में से अगर 10 घटा देंगे कितना आएगा 2, या -28 में से 25 घटेगा तो -3। ये हमारा 2 और -3। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया यहाँ से 2 और y बराबर कितना आ गया -3। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा ये आंसर रहा। तो अब हम अपने इस वीडियो में आव्यूह विधि से जो हमने सॉल्व किया, इसमें हम 3 कोटि का एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी शेष क्वेश्चंस बचेंगे उन्हें आप लोगों को ठीक इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 3 कोड के रूप में दिया गया है, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों टर्म दिए गए हैं। तो ये हमारा इस भाग का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग क्रेमर विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। तो बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचते हैं उन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए एक्स बराबर बी के रूप में। तो यहाँ से ए एक्स बराबर बी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, तो 1 1 1। अब ये 1 1 आया कहाँ से, तो यहाँ देखेंगे एक्स के आगे कोई भी संख्या गुणा नहीं की गई है, अर्थात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये एक्स वाली वैल्यू। अब वाई वाले में देखें तो यहाँ पे सिर्फ वाई है, तो अर्थात यहाँ 1 का गुणा किया गया है। यहाँ देखें तो वाई के आगे 2 है, तो यहाँ पे गुणांक 2 है, और यहाँ वाई के आगे 4 है, तो यहाँ गुणांक 4 है। तो इसी गुणांक को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4। अब जेड वाले में देखें तो यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 9, तो 1 3 9। अब ये जो एक्स होता है तो ये हमारे जो दिए गए थे एक्स वाई जेड के रूप में, तो ये एक्स वाई जेड होता है बराबर बी जो होता है अचर वैल्यू जो बराबर के बाद दी रहती हैं, तो इसे 3 4 6, ये हमारा बी का मान होता है। अब यहाँ से हमें सारणिक ए ज्ञात करना होता है। तो सारणिक ए ज्ञात करने के लिए जो ए की वैल्यू हमारी होती है उसे सबसे पहले सारणिक के रूप में हम बदल के लिख देते हैं। तो यहाँ से इसे लिखेंगे सारणिक ए बराबर, अब ए वाली वैल्यू को सारणिक के रूप में लिखेंगे तो 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ये हमने इसे सारणिक के रूप में लिख दिया।
अब यहाँ से सारणिक ए की वैल्यू जो लिख दी हमने, अब इसका मान भी ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक ए बराबर, अब ज्ञात करते हैं तो सारणिक में जानते हैं कि हम यहाँ पे चिन्ह हमारा प्लस माइनस प्लस इस तरह से लेते हैं। तो ये चिन्ह हम क्यों लेते हैं, जब हम सहगुणनखंड पढ़े होंगे तो उसमें हमने सीखा होगा कि यहाँ पे चिन्ह कैसे आता है, तो उसी के आधार पे हम चिन्ह लेते हैं। तो जब हम यहाँ से विस्तार करेंगे, या तो रो के अनुदिश करें या तो फिर कॉलम के अनुदिश, तो मैक्सिमम हम लोग रो के अनुदिश ही करते हैं। तो यहाँ से जब इसके अनुदिश विस्तार करेंगे तो यहाँ से पहला अवयव लेंगे, तो पहले अवयव को हम जब लेते हैं तो यहाँ प्लस सिंबल के साथ में, जैसा कि अभी हम सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये प्लस माइनस क्यों लिया जाता है। तो यहाँ से एक को लेंगे, तो यहाँ से एक ले लिया हमने। अब इस वाले रो को छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम को। तो अब यहाँ से देखिए तो 2 3 4 9 बचा, इस 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस इस 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब यहाँ पे अगला अवयव लेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ, तो यहाँ से माइनस का 1 लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ माइनस 1 लिए तो ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, तो बचा 1 3 1 9, 9 का 1 में गुणा होगा तो 9, माइनस 1 का 3 में गुणा होगा 3, फिर यहाँ पे प्लस 1 इस वाले अवयव को। तो अब ये वाला रो छूटेगी, ये वाला कॉलम, तो 1 2 1 4, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, फिर 2 में गुणा होगा 1 का तो माइनस का 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 18 में से 12 घट जाएगा 6, यहाँ से 9 में से 3 घटेगा तो 6, माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस का 6, फिर यहाँ 4 में से 2 घट जाएगा तो 2, प्लस 1 में गुणा होगा तो प्लस का 2। देखिए तो यहाँ माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल, तो यहाँ से बचा कितना हमारा 2। तो सारणिक ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। अब यहाँ से सारणिक ए की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब यहाँ से हम सहगुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड, अब यहाँ से सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे तो बारी बारी से एक एक अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पहला वाला अवयव हमारा क्या होगा a11। अब a11, तो देखिए तो यहाँ a11 ज्ञात करेंगे तो a11 वाली अवयव, अब देखिए तो 1 और 1 2 जो कि सम है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह प्लस में आएगा। तो यहाँ पे हम सारणिक का सिंबल देंगे इस तरह से। अब a11 वाली वैल्यू देखें तो पहला रो छोड़ना है, पहला कॉलम, तो इस तरह से पहला रो छूट गया और ये पहला कॉलम, तो बचा 2 3 4 9, तो इसे लिख देंगे 2 3 4 9। अब ये भी हमें यहाँ पे सीख लेना है कि इस सारणिक में से जिस अवयव को निकाल देते हैं उसके अतिरिक्त जो शेष अवयव बचते हैं उसे उपसारणिक कहते हैं। तो हम फार्मूला जब भी ये सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं -1 पावर में r प्लस सी इंटू उपसारणिक, इस तरह से करके लिखते हैं। तो जो ये उपसारणिक होता है, इस सारणिक में से शेष अवयव को निकालने पे जो अवयव बचते हैं उसे ही उपसारणिक कहते हैं। तो ये हमने रफ कार्य के अंतर्गत देखा, तो यहाँ पे इसे कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा उपसारणिक बना, तो ये उपसारणिक हुआ हमारा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में 2 का गुणा होगा तो यहाँ से 18, फिर यहाँ से माइनस 4 में 3 का गुणा होगा तो 12। अब यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम बारी बारी से एक एक अवयव के सहगुणनखंड को ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से a12 ज्ञात करते हैं। तो a12 तो 2 और 1 क्या होगा 3, जो कि क्या है विषम, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। अब बाकी के जो बचे हमारे उपसारणिक, तो यहाँ से लिखेंगे तो पहला रो छोड़ना है, दूसरा कॉलम, तो ये पहला रो छूट गया और ये दूसरा वाला कॉलम, तो ये पहला वाला रो छूटा, ये दूसरा कॉलम, तो बचा क्या 1 3 1 9। तो यहाँ से लिखेंगे 1 3 1 9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले माइनस है तो माइनस 9 में 1 का गुणा होगा 9, माइनस 1 में 3 का गुणा होगा 3, तो 9 में से 3 घटेगा 6, आगे पहले से ही माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब इसी तरह से a13 ज्ञात करेंगे। तो a13 बराबर 3 और 1 4, जो कि सम है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह प्लस ही रहेगा। तो यहाँ से हम प्लस चिन्ह को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी अवयव हम देखते हैं कि अगर प्लस के रूप में है तो अगर वो शुरुआत में ही है तो उसके आगे हम चिन्ह को दर्शित कर भी सकते हैं, या तो न करेंगे तो और भी बेटर होगा। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगाएंगे। अब देखें कि वह a13 वाला उपसारणिक हमारा बचा कितना है, तो a13, तो पहला वाला यहाँ पे रो छोड़ दिया, तीसरा वाला कॉलम, तो बचा क्या 1 2 1 4, तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 1 4, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 का 1 में गुणा होगा 4, माइनस 1 का 2 में गुणा होगा तो 2, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसी तरह से हम अगले वाले रो के अवयव को लिखेंगे तो a21। अब 2 और 1 देखें तो क्या होगा 3, तो जो कि विषम है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगाएंगे। अब देखते हैं कि a21 वाला अवयव हमारा क्या होगा।
अब A21 वाला, तो यहाँ से दूसरा रो छोड़ना है, पहला कॉलम, तो ये दूसरा रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम, तो यहाँ से बचेगा 1 1 और 4 9, तो यहाँ से 1 1 और 4 9, तो 1 1 4 9 को लिख लेते हैं A21, तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 4 9। अब यहाँ पहले माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे 4 में 9 में 1 का गुणा होगा 9, माइनस 4 में 1 का गुणा होगा 4, यहाँ से घटा देंगे तो 5, पहले से ही माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब हम A22 ज्ञात कर लेते हैं, A22 बराबर, अब यहाँ से देखें तो 2 2 4 तो सम है, तो यहाँ पे हमारा प्लस में वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे साइड का सिंबल लगाएंगे। अब A221 वाली वैल्यू देखिए, A22 तो दूसरा वाला रो छोड़ना है और ये दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो छूट गया और ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से भी 1 बचा और यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 9 बचा, तो 1 1 और 1 9, तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 1 1 9, तो 1 1 1 9 सालों कर लेते हैं, तो 9 में 1 का गुणा होगा 9, माइनस 1 में गुणा होगा तो 1, तो 9 में से 1 घट जाएगा, आ जाएगा कितना 8। अब यहाँ से A23 ज्ञात करेंगे, A23 बराबर, तो A23 तो 2 और 3 5 विषम है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे साड़ी लगाएंगे। अब देख लेते हैं A23 वाली हमारी जो वैल्यू है, अवयव बचे क्या हैं, तो यहाँ से 2 3, तो यहाँ से दूसरा वाला रो तीसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो छूट गया, ये तीसरा कॉलम, तो बचा यहाँ से 1 1 1 4, तो इसे लिख ले, तो बचा अवयव कितना 1 1 1 4, सालों कर लेंगे, यहाँ माइनस पहले, माइनस 1 का 4 में गुणा होगा 4, फिर माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1, तो 4 में से 1 घट जाएगा 3, माइनस पहले से, तो यहाँ से माइनस का 3। अब यहाँ से A31 ज्ञात करेंगे, तो A31 बराबर, तो 3 और 1 4 है, तो जो कि सम है, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या होगा प्लस ही होगा, तो यहाँ से साड़ी सिंबल लगाएंगे। अब A31 वाला अवयव देख लेते हैं क्या दिया गया है, A31 वाला अवयव, तो देखिए तीसरा रो छोड़ना है, पहला कॉलम, तो बचेगा अवयव हमारा 1 1 2 3, तो 1 1 2 3, तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 2 3। अब इसे सालों करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ से इसे सालों करेंगे तो ये अवयव हमारा कितना 1 1 2 3, तो यहाँ से 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, माइनस 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, तो अब इसे सालों कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। अब हम A32 को ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से A32 ज्ञात करेंगे, तो देखें तो 3 2 क्या होंगे 5, तो यहाँ पे विषम है, तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे साड़ी का सिंबल लगाएंगे। अब देखते हैं A32 वाला अवयव कितना है, तो यहाँ से तीसरा वाला रो छोड़ना है और ये दूसरा कॉलम, तो जब तीसरा वाला ये रो छोड़ देंगे और ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ से बचेगा 1 1 1 3, तो यहाँ लिख लेंगे 1 1 1 3, ये 1 है, तो यहाँ से गुणा करेंगे, तो यहाँ से पहले माइनस है तो माइनस 1 में 3 का गुणा होगा तो 3, फिर माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1। अब यहाँ से घटा देंगे तो 2 आएगा, माइनस पहले से, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 2। अब इसी तरह से हम लास्ट वाले A3 को ज्ञात करेंगे, A33, तो A33 तो 3 और 3 6, जो कि सम है, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे साड़ी का सिंबल लगाएंगे। और A33 वाला अगर देखें तो ये तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 1 1 2, तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 1 2। अब इसे सालों कर लेंगे, तो 2 में 1 का गुणा होगा तो 2, फिर माइनस 1 में 1 का गुणा होगा 1, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमने टोटल सगुणनखंड को ज्ञात कर लिया। अब इसे हम क्रमबद्ध करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे B बराबर, अब B बराबर यहाँ पे हमने नामकरण कर दिया B। अब इसे क्रमबद्ध कर लेते हैं जो हमने सगुणनखंड को ज्ञात किया है, तो यहाँ से हमने सगुणनखंड को क्रमबद्ध कर लिया, तो ये हमारा सगुणनखंड निकल के आ गया। अब यहाँ से हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ए को डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट ए हमारा क्या होता है, ये जो B की वैल्यू है इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो रो को कॉलम कॉलम को रो, इस वाले रो को हम कॉलम बना देंगे, तो 6 माइनस का 6 2। अब इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे तो -5 8 -3। अब इस वाले रो को, तो यहाँ पे 1 है 1, फिर -2 1, ये हमारा एडजॉइंट ए हुआ। अब यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 सारणिक में ए एडजॉइंट ए, ये हमारा ए इनवर्स होता है। तो यहाँ से रख देंगे टोटल वैल्यू को, तो यहाँ से रखेंगे ए इनवर्स बराबर 1। अब यहाँ पे सारणिक ए की वैल्यू हमने ज्ञात की थी, तो यहाँ से सारणिक ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी है 6 -6 2 -5 8 -3 1 -2 1, यहाँ पे हमने इसे रख दिया। अब यहाँ से हमें XY Z का मान ज्ञात करना है,
तो यहाँ से हम लिखेंगे कि होता क्या है कि x बराबर ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, x की भी वैल्यू पता है और y और b की भी वैल्यू पता है। तो यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ पे x के साथ एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1 ए इनवर्स की वैल्यू। और यहाँ से b की वैल्यू रखेंगे, तो v की वैल्यू हमारी थी 3 4 6। यहाँ पे हमने 3 4 6 v की वैल्यू रख दी। अब यहाँ से मल्टीपल करके एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई जेड बराबर 1/2 इसी तरह से रखेंगे। फिर यहाँ पे साड़ी का सिंबल मैट्रिक्स का सिंबल लगाएंगे। अब बारी बारी से पहले वाले रो का कॉलम में गुणा करेंगे। तो 6 का 3 में गुणा होगा तो 6 त्रिक 18, -5 का 4 में गुणा होगा तो -20, 1 का 6 में गुणा होगा तो +6। अब इसी तरह से दूसरे रो का 6 का 3 में तो -18, 8 का 4 में तो +8 चौके 32, -2 का 6 में तो -12। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, -3 का 4 में गुणा करेंगे तो -12, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो +6। अब अगले स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई जेड बराबर 1/2। अब यहाँ से इसे घटा देंगे तो 18 और ये 20, तो 18 20 अगर देखें तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, चाहे जोड़ के घटाएं या तो यहाँ से घटा दें। तो 18 में से -20 को घटाएंगे तो -2 आएगा। जब 6 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा +4। अब यहाँ से -18 और यहाँ से -12, तो -18 और -12 जो जोड़ेंगे तो -30 आएगा, तो 32 घट जाएगा तो यहाँ से +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 और ये भी 6, तो 6 और 6 12 प्लस में और ये -12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स वाई निकाल लेंगे, तो एक्स वाई जेड बराबर, अब 2 का भाग दे देंगे सब में, तो यहाँ से आ जाएगा 4/2, 2/2 और 0/2, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से भाग देने पे 2 दूनी 4, यहाँ 2 से ये कट गया, 1 ये कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और ये 0 हमारा इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी क्या आई, तो यहाँ से एक्स बराबर आ गया 2 और वाई बराबर आ गया 1 और जेड बराबर 0। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।